हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि नीट 2026 का जो पेपर लीक वाला मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली हियरिंग में ये बताया था कि एनटीए को अगली हियरिंग के लिए अगले 3 दिन के अंदर यानी कि 29 तारीख तक एक एफिडेविट सबमिट करना था और ये बताना था कि आप बताइए कि आपने क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे थे जिसकी वजह से आप ये अश्योर कर रहे थे कि नीट 2026 का पेपर लीक नहीं होगा। नीट 2024 का भी पेपर लीक वाला मुद्दा सामने आया, फिर नीट 2026 का भी पेपर लीक हुआ। कहीं ना कहीं से प्रूफ होता है कि एनटीए में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज चल रही थी। एनटीए नेशनल लेवल के एग्जाम को ढंग से कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा था, तो एनटीए को एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी एफिडेविट के रिगार्डिंग 29 मई को एक हियरिंग हुई है बच्चों। उस हियरिंग में एनटीए ने मेजर डिसीजंस की अनाउंसमेंट करी है और वो मेजर डिसीजंस क्या कहते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों। 29 मई की जो सुप्रीम कोर्ट और एनटीए की ये हियरिंग हुई है, इसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि नीट 2026 में जब पेपर लीक हुआ उसके बाद तुमने पेपर कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट कर दी। ये अनाउंसमेंट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ट्रॉमेटिक थी बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज थी। बच्चों के साल भर की मेहनत, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये सभी बर्बाद हो गया बस एक अनाउंसमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एनटीए में सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी का सबसे बड़ा कॉज है कि एडॉक फैकल्टी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है नीट के पेपर के कंडक्शन के दौरान। एडॉक फैकल्टी मतलब टेम्पररी फैकल्टी, मतलब जब नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जिन टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, अभी तक ये देखा गया कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि एडॉक फैकल्टी वाले हैं, गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है। अब क्योंकि ये टेम्पररी मेंबर्स हैं तो इनका ये काम रहता है कि ठीक है यार, मुझे आज की ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी के मुझे आज के पैसे मिल जाएंगे, पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाए चलेगा। मतलब सिंसियरिटी के साथ वो पेपर कंडक्शन कराने पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर एनटीए नीट जैसे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में एडॉक फैकल्टी पे ध्यान न देकर गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज को एग्जाम कंडक्शन के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर पर ड्यूटी लगाए तो परमानेंट एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से ज्यादा सिंसियरिटी के साथ पेपर कंडक्शन की प्रोसेस करवाएंगे। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ भी बात आ गई तो उन परमानेंट फैकल्टी को डर बना रहेगा कि भैया मेरी सरकारी नौकरी ना चले जाए। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर एडॉक फैकल्टी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए और गवर्नमेंट के परमानेंट फैकल्टी, परमानेंट एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि एनटीए में ना कोई भी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक दो लोगों की वजह से अगर पेपर लीक वाला इश्यू सामने आ रहा है तो उन एक दो लोगों को पनिश ही नहीं किया जा रहा है, सीधे सिस्टम पे सवाल उठ जा रहा है कि पूरा सिस्टम ही खराब है। पहले आप जो इंडिविजुअल्स हैं जो उस पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको तो पनिश करो, उनके खिलाफ तो एक्शन लो। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं लोगे तो पूरे सिस्टम पे हर बार सवाल उठता रहेगा, उन दो चार लोगों की वजह से पूरा सिस्टम हर बार बदनाम होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि एनटीए के पास अभी कोई इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ही नहीं। जब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम ही नहीं कर रहे हो तो इरेगुलरिटीज होना, पेपर लीक वाले इश्यूज होना तो बहुत जाहिर सी बात है। अब इन सभी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट एनटीए ने मेजर अनाउंसमेंट करते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगले साल से फ्यूचर में जितने भी नीट के पेपर होने वाले हैं साल 2027 से, वो सभी पेपर पेन पेपर मोड में कंडक्ट न करवाकर कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि पेपर लीक वाला इशू एकदम जड़ से ही साफ हो जाए। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर कोई भी नीट 2027 2028 एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि एनटीए ने भले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भले ना अनाउंस किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल से नीट का पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा रीनीट के रिगार्डिंग एनटीए ने यह कहा है कि स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जा रहे हैं ताकि रीनीट में पेपर लीक वाली न्यूज दूर दूर तक सामने ना आए। सबसे पहले तो जो भी फैकल्टी, जो भी टीचर्स इस साल रीनीट का पेपर सेट करने वाले हैं, उन पेपर सेटर्स को एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाएगा। उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा ताकि वो लोग पेपर सेट करते हुए कोई भी क्वेश्चन की फोटो ना कैप्चर कर ले। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी कैमरा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आइसोलेटेड रूम में उनको पेपर सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस पे भी सीसीटीवी फुटेज होगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि ये देखा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस पे तो पेपर लीक वाला कोई घपला नहीं हो रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर तक जो क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे वो किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए नहीं पहुंचाए जाएंगे बल्कि इंडियन पोस्ट, जो कि गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस है, उसके जरिए पहुंचाए जाएंगे और उसमें भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स उन सभी क्वेश्चन पेपर के सेट को एस्कॉर्ट कर रही होगी। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सेंटर तक क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी ना सिर्फ इंडियन पोस्ट को दी जा रही है बल्कि सीएपीएफ को भी दी जा रही है। बच्चों, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाएंगे। सीसीटीवी जहां जहां पर हो सके, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, एग्जामिनेशन सेंटर, जहां जहां पर पॉसिबल हो सके सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा एनटीए ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे कि एसओपी कहते हैं, वो इस साल रीनीट 2026 के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। मल्टीपल लेयर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी हर एक कैंडिडेट की।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों का आधार कार्ड अभी तक अपडेटेड नहीं है, प्लीज़ अपडेट करवा दीजिएगा। आप लोगों के पास अभी भी 1 महीने का टाइम है। जो भी आईडी प्रूफ तुम यूज़ करने वाले हो, मेक श्योर वो अपडेटेड आईडी प्रूफ है। स्पेशली आधार कार्ड हर बच्चा प्लीज़ अपडेट करवा दे। मल्टी लेयर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाली है। हर एक बच्चा जो एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर करेगा उस पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर पर भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करी जाएगी। इंटर एजेंसी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को भी इंश्योर किया जाएगा ताकि फ्लॉलेस तरीके से स्मूथली फेयरली रीनीट 2026 का पेपर कंडक्ट करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो सेकंड हियरिंग 29 मई की हुई थी, उसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये भी है कि साल 2027 से सीबीटी मोड में हमारा नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और दूसरी चीज, रीनीट 2026 को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जा रहे हैं बच्चों। तो तुम भी अपनी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग रखो। एनटीए इस साल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा रीनीट 2026 का पेपर अब फेयरली कंडक्ट करवाया जाए। अब जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इस चैनल पर बस अपडेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि एनटीए एनएमसी रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराने के अलावा मैं आप लोगों की बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्मूथ बनवाने के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराती हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ओपन करते हुए उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड है। वहां से शॉर्ट्स के फॉर्म में आप हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। मेरे चैनल के इस कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर भी 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बच्चों। यहाँ से भी आप लोग नीट बायोलॉजी सेक्शन से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आजकल भी हर 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस 90 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़े हुए हो। सुप्रीम कोर्ट की जो अगली हियरिंग होने वाली है, 2nd वीक ऑफ जुलाई में होने वाली है बच्चों। पिछली हियरिंग जो फर्स्ट हियरिंग थी, उसके जरिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रहा था कि फ्यूचर में एनटीए ही नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अब ये 2nd हियरिंग से कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनटीए ही जा रहा है कि वेरी हाई चांसेस कि एनटीए ही आने वाले कुछ सालों में नीट का पेपर कंडक्ट करवा रहा होगा। लेकिन हाँ, एनटीए को भी समझ आ गया है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इरेगुलरिटी से दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी एनटीए को दी जाएगी। अगले साल से पूरे चांसेस हैं कि सीबीटी मोड में नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और रीनीट 2026 के लिए एनटीए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ रेडी है 24 जून को रीनीट कंडक्ट करवाने के लिए। बच्चों, तुम भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। अपडेट्स टाइम पर जाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। बाकी कुछ भी अपडेट आती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।